नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, आखिर एक ही व्यापारी विगत 7 वर्षों से क्यों प्रशासन के दर दर की ठोकरें खा रहा है, आखिर क्यों हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल है कि आखिर उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। लगातार शिकायतों के बावजूद भी अनूपपुर का प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। विगत 7 वर्षों से आकाश जैन निवासी जेतहरी अनूपपुर प्रशासन के हर दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मगर किसी भी ने उस दरवाजे को खोलना लाजमी नहीं समझा। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव 2019 से। आकाश जैन जो जेतहरी के निवासी हैं, दरअसल टेंट का कारोबार करते हैं और इस टेंट के कारोबार में 2019 लोकसभा चुनाव का टेंडर अनूपपुर के राधेश शिवहरे उर्फ शिवहरे टेंट हाउस को मिला। नतीजा ये हुआ कि राधेश शिवहरे ने आकाश जैन से संपर्क किया और कहा कि आप मेरी मदद करें और जिसकी एवज में 25% आपको दिया जाएगा। पहले आकाश की बात सुनिए। जी, एक्चुअली 2019 लोकसभा चुनाव में अनूपपुर के एक टेंट व्यवसायी राधेश शिवहरे जी, शिवहरे टेंट हाउस अनूपपुर वाले, ये मुझसे संपर्क किए और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का टेंडर मुझे मिल गया है। काफ़ी लंबा काम है, लगभग 1 करोड़ का। अगर आप मेरा सहयोग करें, मुझे टेंट सामग्री किराए से दें, जो जो मुझे ज़रूरत है वो सब दें, तो मैं आपको 25% का पार्टनर बना सकता हूं। चूँकि पहले भी व्यावसायिक संबंध थे, हमने कई कार्य साथ में किए हैं, उसी भरोसे के नाते मैंने हामी कर दी और लगभग 23 मार्च 2019 से इन्हें सारी सामग्रियां उपलब्ध कराने लगा और चुनाव कंप्लीट 30 अप्रैल को हुआ। उसके बाद लगभग 3 मई तक मैं अपना सामान निकाल कर ले आया। तब इन्होंने मुझे 70,000 रुपये दिए और कहा कि अभी आप अपने खर्चे निपटाइए और जो बाकी खर्चे हैं वो मैं धीरे धीरे देता हूँ, बाकी पूरा अमाउंट जैसे ही बिल मेरे लगेंगे और भुगतान क्लियर होगा आपको पूरा दे दूँगा। उसके 2 महीने बाद जब मैं उनके पास दोबारा गया और भुगतान की बात की, तब उन्होंने कहा कि अभी बिल लगे हैं, क्लियर नहीं हुआ, जैसे क्लियर होता है मैं करा देता हूँ। उसके बाद बार बार जाने पर बस वो टाल मटोल करते रहे। कभी कोर्ट में केस लगा है, कभी CM हेल्पलाइन लगी है, कभी यहाँ शिकायत लगी, ऐसा बहाना करते रहे और पैसा नहीं दिया। ऐसा ही करते करते लगभग 6.5 साल निकल गए। लेकिन जब अक्टूबर 2025 में मुझे जानकारी लगी कि इन्हें मई 2025 में लोकसभा चुनाव का पूर्ण भुगतान हो चुका है, तब मैं उसके सारे साक्ष्य और RTI की कॉपी लेकर उनके पास गया कि आपको पूर्ण भुगतान हो गया है, फिर भी आप आज भी मुकर रहे हैं। तब भी उन्होंने कहा ये सब झूठी जानकारी है, मुझे आज भी कोई पैसा नहीं मिला है, आपको गलत जानकारी दी गई है। अगर मैं उनके खिलाफ शिकायत कर दूं तो सबकी नौकरियां चली जाएंगी। कितना पैसा लेना था आपको? एक्चुअली इन्हें टोटल लगभग 36 लाख कुछ हज़ार रुपये लोकसभा चुनाव का भुगतान हुआ है। 25% के हिसाब से मुझे लगभग 9,425,000 रुपये लेने थे, जिनमें से इन्होंने मुझे 70,000 रुपये दिए थे और 8,30,425 रुपये जो सामान का किराया बनता है वो बकाया है। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की, क्या हुआ निराकरण? मैंने SP साहब अनूपपुर में, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में, IG मैडम को, कमिश्नर मैडम को, CM हेल्पलाइन में, हर जगह शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई न उचित कार्रवाई की गई और ना ही कोई भी निराकरण किया गया। और मैं आज भी अभी भी भटक रहा हूं अपने पैसों के लिए। एक्चुअली वो सीधा बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहब को 20% कमीशन देना है, लगभग 15 लाख रुपए। फिर कभी बोलते हैं उन्हें दे दिया, लेकिन उन्होंने अमाउंट को होल्ड करके रखा है, दूसरे मत से पैसा डाला है। अगर वो रिलीज कर देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वो सीधा बोलते हैं कि 15 लाख के लिए वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेंगे। अपर कलेक्टर साहब को अपशब्द माँ बहन की गालियाँ देकर बात करते हैं और बोलते हैं वो भी कमीशन चाहते हैं। उसके बाद विभिन्न निर्वाचन आयोग और कलेक्ट्रेट के जो बाबू हैं उन सब का कमीशन है। तरह तरह की बातें करके बस हर बार मुझे घुमा देते हैं और मुकर जाते हैं कि मुझे कोई भुगतान नहीं हुआ है, आपको गलत जानकारी मिली है। सुन लिया होगा आपने आकाश का दर्द, मगर अनूपपुर का प्रशासन इनका दर्द और दुख नहीं समझ सका। एक तरफ राधेश शिवहरे जो आकाश से बातचीत के दौरान लगातार
कलेक्टर से लेकर एडीएम बाबू चुनाव के निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के पर कमीशन खोरी का आरोप लगा रहा है। गंभीर मामला है साहब। एक टेंट का जो कारोबार करने वाला व्यापारी है, अनूपपुर कलेक्टर से लेकर सभी जिम्मेदारों पर कमीशन का आरोप लगा रहा है। सुनिएगा इन दोनों के बीच की बातचीत। मगर इसमें गुनाह आकाश जैन का क्या था? वो तो महज देश में चुनाव जैसे राष्ट्रीय पर्व पर मदद करने उतरा था और उस मदद के बतौर इनाम 8 लाख रुपए की लिए इस प्रशासन की दर दर के चक्कर काट रहा है। 2019 से लेकर पहले तो चंद्रमोहन ठाकुर, उसके बाद सोनिया मीणा, उसके बाद आशीष वशिष्ठ, अब वर्तमान में कलेक्टर हर्षल पंचोली, 4 कलेक्टर आ गए अनूपपुर में। मगर दुर्भाग्य है कि आकाश जैन को न्याय नहीं मिला और शिवहरे टेंट हाउस लगातार उसको 7 सालों से घुमा रहा है। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जो खटखटाया नहीं उसने। सुनिएगा दोनों के बीच की बातचीत। क्या कैसा है, कितना अमाउंट का बिल लगा है, अपने को कितना मिलेगा? देखिए भैया, बिल तो लोकसभा में हमारा लगा है, मान के लिए करीब 26 से 28 लाख। हाँ, टोटल जो बिल लगा है, हाँ, उसमें 2.5 लाख रुपए पर विधानसभा कलेक्टर को पावर था, 7.5 लाख रुपया और 1,20,000 ये पेमेंट उस समय हुआ था। 8,40,000, 8,40,000 का समय कागज देखना पड़ेगा। अच्छा, वो आपको मिले थे? जब मिलते तो उस समय तो हाँ, नंगे हो गए। हाँ, सीधी सी बात। कलेक्टर को जो पावर होता है, आप पहले कुछ जानकारी हाँ, ये काम करवा लिए। हाँ। पहले ये 2018-19 के पहले जो काम होता था उसमें ये होता था कि जिसको टेंडर मिला वो एप्लीकेशन दिया कि हमारे पास लेबर पेमेंट नहीं, वो लोग एडवांस पेमेंट दे देते 50,000। हाँ, हाँ, वो सिस्टम बंद हुआ, नकद में हो जाता था। वो सिस्टम बंद हुआ। अब ये हुआ कि आप काम करिए, जिला कलेक्टर के पावर है कि एक विधानसभा में 2.5 लाख रुपए बगैर वो पूछे दे सकता निर्वाचन से उससे वो सामने वालों को काम से संतुष्ट पेमेंट कर देते हैं। अनूपपुर जिले में 3 विधानसभा, 2.5, 7.5 लाख रुपए वो 40,000 रुपए कमिश्नर का पावर था। 1,20,000 जैसे 7.5 लाख रुपये का पेमेंट किए, 7.5 लाख रुपए 20% कलेक्टर लेगा। आप सिस्टम समझिए, 7.5 तो 7 दूनी 14, 1.5 लाख रुपए वो ले लिया, बचा 6 लाख। 6 लाख रुपए जो मिला, 6 लाख रुपए में लेबर पेमेंट और जो टेंडर लग रहा, लाइट, साउंड, हाँ, हाँ, ये करके मतलब जो चुट पुट बचा हाँ, मतलब वो एडजस्ट हो वो गए। एडजस्ट का होता है। हाँ। तो आपको कलेक्टर वाला बताएं कि जितने बाबू आबू 2,000 मांग रहा है, कोनो 5,000 मांग रहा है, कोनो मैंने 1,50,000 रुपए वो निपटा। अब बचा 5 लाख रुपया। 5 लाख में जैसे आपको दिए, साउंड वालों को दिए, लाइट वालों को दिए, कुछ अपन लेबर खर्चा, मैंने 1,50,000 ये घाटे में गए, मतलब घाटा फायदे में ये गए, वो एडजस्ट होता है। ये कलेक्टर पावर जैसे अभी इस बार से 2023 में आया 5 लाख पर विधानसभा जो है, अभी जो गौतम को जो पेमेंट हुआ ना उसी का हुआ है। बाकी पेमेंट में रोक लग गई। तो जैसे जिले में 2 विधानसभा है तो आपको 10 मिलेगा, मतलब जितनी विधानसभा है पर विधानसभा रहती है। उसके बाद फिर ऑडिट में जाएगा, भोपाल रीवा जाएगा, फिर भोपाल जाएगा, कागज ग्वालियर में जमा होंगे। ये सिस्टम, ये पेमेंट हमको मिला था। टोटल बिल लगा है 26 लाख, 26 लाख कुछ का है, 26 लाख या 27 लाख का कुछ का है। कागज जो आप दिखा रहे थे वही है, आप अमाउंट दिखा रहे थे। अब उसमें 4% वो कटेगा, 2% BTS कटेगा, 2% GST कटेगा। ऐसा काट के लगभग मेरे हिसाब से 18 से 20 लाख रुपए मिलना चाहिए। सब काट लीजिए, इतना कट जाएगा। 4% जोड़िए ना, 20% कमीशन, 2% GST और 2% TDS, 24%। ये ईमानदारी का। उसके बाद बाबू, चपरासी, इतनी पूरा अलग अमाउंट आपको दिखेगा 1,15,000। खाता में 85,000, 95,000 बहुत जो दिन मिली। और फिर रही बात कानूनी दाव पेचों की, सब चीजों की, हाँ, मेरी उनसे मतलब इलेक्ट्रिक हट के बहुत अच्छी दोस्ती है, हर तरह के, मतलब बिल्कुल ये सब लोग साथ में पड़े हुए।
वो मेरे से बोले शिवारे जी मेरा 13 महीने बचा रिटायरमेंट का, तुम मेरे कार्यकाल मत करो, बहुत ज़्यादा मेरा सब निपट जाएगा फंड और मेरे में दाग लग जाएगा, पाइप शुद्ध होंगे, मतलब जो भी एफिडेविट दिए हैं। अब मेरे को बहुत अच्छा समझाते हैं, आपको बताऊँ ये कलेक्ट्री और लिखती से हट के मैं जो मेरे उनके व्यक्तिगत व्यवहार बहुत दिनों से है, जब सतना रहे जबलपुर रहे, सहयोग से आ गए, मैं सोचता मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन 10 रुपये गुजरने वाला उनकी भी नहीं चलती, ये हमको जानकारी बताते हैं, बोले बताओ क्या करें, लेकिन समस्या है कि निर्वाचन अधिकारी मेरे को बनाए हैं, हम इनके संकोच में फंसे रहे 4-6 महीना। जब ये आपको कहीं पर नुकसान हो रहा है, चल भाई सीढ़ी ले जाए, मानो बात नहीं है, 5 टेबल लगा दे, इसीलिए भाई आकाश भाई के समझ, लेकिन अब साला वो धंधा बन गया ना, आप कुछ कहते हैं वो आपको रेस्पेक्ट करते करते हम भिखारी हो जाए। इनसे दिलीप जायसवाल से कुछ नहीं हो सकता, मंत्री एक अलग चीज है, नहीं मतलब एक पर्सनल लेवल पे कलेक्टर से बात है तो वही तो बोले कुछ नहीं कर, नहीं समझ पा रहे इस बात को, आप कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा, जिस खाते में पैसे देना है, जैसे मेरे को आपको 10,000 देना है, मैं गूगल पे फोन पे चलाता हूँ, मेरे खाते में होगा तब ना आपको पैसा दूंगा। तो इन मादर पैसे नहीं सरकार के पास तो पकड़ लेगा, ग्लोबल से कर देंगे ना तो निपट जाएंगे। उस पैसे को अगर होल्ड हटा दिए तो जीवन भर कलेक्टर न बनी हुआ, आप हमारे लाने छोड़ो 15 लाख चलाने अपन जिंदगी कमा दे, जिस बैलेंस का डाले उस बैलेंस पे इनके पास पावर नहीं। अच्छा बात वही चीज हो गई, आप अंदर तक नहीं पहुंचे। हाँ मैं समझ गया, अब मेरा पैसा उनने दूसरे मद से उसको दिखा रहे हैं कि वहाँ कोर्ट से कुछ एंट्री शो कर दी है, मध्य प्रदेश में निर्वाचन पैसे नहीं दे रहा। हाँ समझ गया, ये रोज चिट्ठी नहीं लिख सकते। वो मध्य प्रदेश में निर्वाचन का जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, वो जब 25-30 साल कलेक्टिव कर लेते, मतलब इनके पिताजी के पिताजी हैं, तो ये साहब बोलेंगे ना तो निवेदन करेंगे, ये आदेश नहीं करेंगे, चिट्ठी भेजते हैं, नहीं आज 2-3 दिन में फोन लगा लें, लेकिन जब पैसा आएगा तब ना देंगे, जब